अचानक बेमौसम बारिश ओलावृष्टि ने अपना कहर जमकर बरपाया है, जिसके चलते फसलों को नुकसान हुआ है। हमारे साथ बड़ी संख्या में ग्राम चंदेरी के किसान मौजूद हैं। क्या कहते हैं किसान, कितना नुकसान हुआ है और सरकार से इनकी क्या मांग है, ये जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, जो बेमौसम बारिश हुई है उससे कितना नुकसान हुआ है? बारिश नहीं हुई साहब, ओला भी गिरे। ओलावृष्टि कितना नुकसान? भयंकर, और भयंकर ही नुकसान हुआ। ओलावृष्टि में प्याज की लहसुन तो खुद गई, पर प्याज की फसल पूरी बर्बाद हो गई। कई तरह की सब्जियां बर्बाद हो गई। कई लोगों ने बीज सब्जी के बोए थे, वो भी बर्बाद हो गई। और कईयों के जो अन्य गांव में बड़े बड़े ओले गिरे, जैसे रलावती में, वहाँ कबेलूहन तक फूट गए हैं कई किसानों के। इन किसानों की तो इस तरीके से हम सरकार से ये चाहते हैं, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गृह जिले के मुख्यमंत्री जी, कि जिन जिन किसानों की जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, हर गाँव में नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से, उसका मुआवजा दिया जाए आरबीसी 6-4 तहसील के तहत। आप बताइए क्या नुकसान हुआ, क्या चाहते हैं? मेरी खीरा की फसल खराब हो चुकी है। 1 एकड़ की गिलकी की खराब फसल हो गई है, और प्याज की फसल खराब हो गई है। आधी पौने एकड़ में लगी थी, प्याज भी पूरी सड़ गई, बड़े बड़े ओले गिरे हैं। अभी मैं खेत पे से आ रही हूँ, पूरी बिल्कुल नष्ट हो चुकी। वो तो सरकार उचित मुआवजा मिलना चाहिए सरकार से। पूरी फसल में मेहनत करी, 1.5 महीने से वो स्टार्ट ही होने वाली थी, वो पूरी नष्ट कर दी। गिलकी स्टार्ट हो चुकी थी, 1 एकड़ में गिलकी है, 1.25 एकड़ में खीरा की फसल लगी हुई थी, प्याज था आधी पौने एकड़ जगह में, पूरा नष्ट हो चुका। सरकार ने तो पहले भी बोला था, अभी तक नहीं मिली है चंदेरी पीपलिया वालों को। तो यहाँ तक क्या जागरिया बिल्किसगंज तक गेहूं वाली फसल का ही नहीं मिला है, मुआवजा नहीं मिला। ये सब नष्ट हो गई ओले से। कितना नुकसान हो गया? तो बहुत नुकसान हुआ है। वही नुकसान का अंदाज है कितनी फसल हो गई। क्या चाहते हैं आप, सरकार से क्या मांग रखते हैं? मुआवजा दिया जा। अब तो मिला, नहीं मिला? अरे नहीं मिला, कुछ भी नहीं दिया। नुकसान हुआ है, प्याज भी खराब हो गया, कहीं गिलकी, कहीं चमलो, ये सब भी नष्ट हो गया। उनका फूल वूल सब सड़ गया। बेले ही तोड़ दिया उन्हें। क्या चाह रहा है अब सरकार से? अब सरकार से यही चाह दिया, कुछ न कुछ थोड़ा रहना अनुदान मिल जाए, और कहीं कहाँ। पहले मिला था क्या? नहीं मिला। सरकार कह रही है कि अब हम मुआवजा राशि जो है 500 से बढ़ाकर 2000 रुपये करेंगे प्रति हेक्टेयर। उसको लेकर अच्छा निर्णय है, क्या कहना चाहिए? हाँ, तो ज़्यादा देगा तो लंगा हम तो देगा कब? 1 साल और नहीं चंदेरी पे लेगा था, और कहीं भी नहीं। प्याज की फसल खराब हो गई है। जो सब्जी लगी थी, सब्जी जैसे चमला, गिलकी और अपने किरे वगैरह, बहुत मतलब 80% नुकसान हो चुका है। क्या यही चाहते हैं, जो भी आर्थिक शासन दोबारा मिल जाए, जो भी सहायता, बस। और क्या सर? तो अभी पहला तो मिला ही नहीं है सर, दूसरे का क्या भाई? पहला मिल जाता तो दूसरा बढ़ाने का हमें वो एक उम्मीद थी कि हाँ चलो पिछला मिल गया, इसकी उम्मीद रहेगी। लगभग कितना नुकसान हुआ आपका? पिछली बार भी गेहूं में कम से कम 60% नुकसान था। अब इससे तो 80% से ऊपर ही है सर। भाई हुआ वो तो खीरे की फसल, प्याज की फसल और ये गिलकी की फसल पूरी चौपट कर दी। वो तो 90% से ज़्यादा नुकसान है उसमें। क्या सरकार उचित मुआवजा देगी तो ठीक है। गेहूं का ही नहीं मिला अभी तक, तो सब रास्ता देखना है। इधर के किसान पूरे सीहोर से लेकर अपने रातीवड़ नीलवड़ तक किसी पट्टी को, एक गांव में 1 रुपया नहीं मिला किसी। सरकार देती है झूठे आश्वासन। जो मुआवजा लेकर क्या बढ़ाएंगे सर? वो पहले का ही नहीं मिला अभी तक, तो क्या बढ़ाएंगे? वो विश्वास कैसे कर लें सरकार के ऊपर? तो लेकर कितना नुकसान हुआ, क्या कहना? काफ़ी नुकसान हुआ है सर, और हर तरह की फसल बैठ गई है। प्याज है, वो तो सब्जी वगैरह पूरी सब नष्ट हो चुकी है। क्या चाहते हैं आप सरकार से? अब सरकार जो दे रही है वही चाहिए, और क्या चाहिए? मुआवजा सर, वही जो मुआवजा मिल जाए सरकार की तरफ से। इसको लेकर के तो हम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो उनने हम किसानों को मुआवजा राशि बढ़ाई है। लेकिन एक निवेदन आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और करता हूं कि अभी 2 दिन से तो विगत भयंकर ओलावृष्टि हो ही रही है। आज से 1 माह पूर्व भी ओलावृष्टि हुई थी, जिससे गेहूं की फसल आड़ी हो गई थी।
और यहीं चंदेरी के कई किसानों ने कलेक्टर को, तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन उसकी मुआवजा राशि नहीं मिली है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 दिन पहले किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से राशि डाली, लेकिन यहाँ चंदेरी के एक भी किसानों को राहत राशि नहीं मिली, जो पूरी फसल की चौपट हुई है। जो कि किसान लोग ने तहसील में जाके आवेदन किया, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, कलेक्टर साहब को जाके ज्ञापन दिया, लेकिन उसके बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। सर वो तो ठीक है, उनने बढ़ाई है, लेकिन जो पिछला है वो नहीं मिल पाया, तो ये क्या मिल पाएगा। 2018-19 में भी सोयाबीन की फसल पूरी पीली चौपट हो गई थी, उस टाइम की 2 किस्तें दी है, 1 किस्त वो भी अभी तो बाकी है। तो अभी क्या हम इनके ऊपर विश्वास कर सकें। अभी जो मुख्यमंत्री जी का खुद गृह जिला सीहोर है ये, लेकिन अभी जो नुकसान हुआ इससे 80 से 90% के आसपास नुकसान है। प्याज की फसल खराब हो गई, और सब्जी जैसे गिलकी है, चौला है, किरे है, कद्दू है। कद्दुओं के ऊपर तो ऊपर से गिरी तो वो पूरे छाड़ कर दिए गए। सरकार से यह मांग कर दिया कि 2 करोड़ रुपये दे दिए। हाँ, और घना सहयोग मांगा और कहीं मांगा। कितना वृष्टि हुई है? होगा हो 75 और 70 खुश है? अरे खुश तो है, पर मिले जब तो खुश है, जब मिले ही नहीं। अब ऐसे तो तब मुँह से तो कहीं भी बढ़ मिलेगा जब भी तो है। ठीक। वृष्टि से कम 60% नुकसान हुआ। प्याज की फसल पूरी चौपट हो गई, खत्म हो गया। किसान पूरा अभी भी प्याज उसमें पड़ी हुई है खेत में, आधी से ज़्यादा ओले गिर गए, उस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ किसानों को। सब सड़ रही है, पूरी फसल खराब हो गई। क्या चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री जैसा भी करें, वो थोड़ा बहुत उनको देना चाहिए मुआवजा। चाहिए उनको, सरकार का सोचना चाहिए किसानों के बारे में। किसान की देन है जो आज सब चल रहा है, पूरा देश चल रहा है। किसान एक ऐसी जो देश के लिए सब कुछ करता रहा, रात में पानी फेर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कोई सोच नहीं है, कोई नहीं है। सब वोट बीजेपी को मिल रही है, उसके बाद वो नहीं सोचेंगे तो फिर आगे क्या होगा। जनता सोचेगी, जनता कुछ भी कर सकती है फिर आगे। 60% नुकसान हो चुका है। ना तो भूसा घर में रख पाया आदमी, ना कुछ रख पाया। प्याज लहसुन सब खड़ गए। बैठता है कि लोग जाएं, देखें, पटवारी कुछ करे, विधायक कुछ के तो कुछ हो सुनवाई तो अच्छी बात है, वरना भी चुनाव आ रहे हैं, आ ही रहे हैं, कहने से क्या होता, करना भी चाहिए। ये तो कुछ भी देते हैं वो। अभी सुनवाई करना था, उन्हें आना था, कुछ बोलना था, पटवारी को निर्देश जारी करने थे, कोई आके पूछ नहीं दिया वहाँ पे। ये सब चीज़ें होनी थी, लेकिन कोई वो नहीं है। अब उन लोगों को तो ही पता चलेगा इसमें क्या होता है। पिछले महीने जो ओलावृष्टि हुई उसका कुछ मिला लाभ? अभी तक नहीं मिला, लाभ नहीं मिला, कोई नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं करता यहाँ पे। 2 एकड़ ज़मीन दूसरे की करता हूँ, उसमें पूरा ही गेहूँ आड़ा हो गया। कम से कम 30,000 का नुकसान हुआ। क्या 2 एकड़ ज़मीन में 10 कुंटल गेहूँ पैदा हो गई, लेकिन कोई देखने नहीं आया। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से क्या, वो तो मेरे नाम भी नहीं है ज़मीन में, तो दूसरे की करता हूँ, मुझे मुआवजा कौन देगा भाई? ज़मीन वो मेरी होती तो मुझे मुआवजा मिलता, मैं तो दूसरे की अक्सर ही करता हूँ। और जी की बीमे वगैरह की घोषणा कर देते हैं, मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ घोषणा में रह जाते हैं इनके जो भी कुछ। हुआ लगभग 50% नुकसान हुआ। सबका प्याज पूरी खेतों में पड़ी हुई है, सबकी जो भी पड़ा हुआ है लगभग किसी का, सबका। यही किसान को मुआवजा मिले। बीमा भी अभी तक पता नहीं है किसी का भी, वो भी घोषणा नहीं है। ऐसी घोषणा करते रहेंगे तो बीजेपी जाएगी इस बार से। कब बढ़ाएंगे? चुनाव के बाद बढ़ाएंगे क्या? तो कोई आया नहीं है, कोई आया नहीं बोलने के लिए। 30-40% कौन प्याज हुई है गड़बड़, बेसन हुई है, और उसके बाद में अभी गेहूँ में भी नुकसान हुआ है। क्या थे? ये है मुआवजा तो दो, थोड़ा बहुत जो अपना बैलेंस हो जाए उससे